ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्युर्मोक्षीमामृताम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हिंदू रक्षा दल एक ऐसा संगठन जो हिंदुओं पर अपनी जान लुटाता है। मुद्दे भी ऐसे जो हिंदुओं के हित में हो। ऐसा ही एक मुद्दा लेकर एक बार फिर हिंदू रक्षा दल ने लोनी के सनातनियों को ललकारा है। आओ मैदान में, पढ़ो हनुमान चालीसा। आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर हिंदू रक्षा दल एक बार फिर मैदान में उतर चुका है हिंदुओं के लिए। और इस बार मुद्दा जोरदार है। मुद्दा है सड़कों पर बनी वह अवैध मजारें, जिसमें कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति पूजा नहीं करता, जिसमें हिंदू समाज के लोग पूजा करते हैं, बिना देखे कि इन मजारों के अंदर कौन बैठा हुआ है। कहीं कुत्ते बिल्ली बैठे हैं तो कहीं बंदर बैठे हैं। उन मजारों की पूजा जो मुस्लिम समाज द्वारा बनाई गई है हिंदू कर रहा है। और हिंदुओं को अगर पूजा करनी है तो वहां पर फिर हनुमान चालीसा क्यों नहीं। आह्वान किया था हिंदू रक्षा दल ने बलराम नगर विधायक कार्यालय के नजदीक बनी मजार पर हनुमान चालीसा पढ़ने का। जो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर नहीं देख पाए वह हिंदू रक्षा दल ने देख लिया। आखिर सड़कों पर ही मजारें क्यों। धार्मिक स्थलों का निर्माण सड़कों पर अतिक्रमण के रूप में क्यों। आखिर नगर पालिका चेयरमैन, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य विभाग क्यों सोए पड़े हैं। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। हिंदू रक्षा दल के हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। हालांकि प्रशासन ने समय रहते हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार प्रजापति को हाउस अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये तो हिंदू रक्षा दल है, मानने वाला कहां है। पुलिस की सारी प्लानिंग को फेल करते हुए मजार पर पढ़ा गया हनुमान चालीसा। जिस तरह से इस पूरे कार्य को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं यह रणनीति थी हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने प्रशासन के सारे दावों की पोल खोलते हुए अपने कार्य को बखूबी से अंजाम दिया। जिस तरह से मजार के नजदीक हनुमान चालीसा पढ़ा गया, इस मजार को लेकर प्रशासन ने काफी मिन्नतें की। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों से कहा हम इनके खिलाफ 10 दिन के अंदर सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस मजार को लेकर 3 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर 10 दिन में कार्रवाई कैसे हो सकती है। इसको लेकर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वही किया जिसका आह्वान किया था। लोनी के बलराम नगर में विधायक कार्यालय के नजदीक अवैध मजार पर हनुमान चालीसा पढ़ी। साथ ही कहा अगर हिंदू इस पर पूजा करते हैं तो फिर ऐसी सभी दरगाह मजारें हिंदुओं को सौंपी जाएं, जिससे कि वे वहां खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ सके, भगवा लहरा सके। आखिर जब पूजा हिंदू कर रहा है तो फिर भगवा और हनुमान चालीसा पर रोक क्यों। नाईपुरा में आज हिंदू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया था। क्यों रखा गया था, किस जगह पे रखा गया था, ये सारी जानकारी हम यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो हिंदू रक्षा दल के हैं उनसे लेंगे। लेकिन सवाल उठता है क्योंकि अभी 6 तारीख को देखा गया था कि हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी एसडीएम ऑफिस भी गए थे समाधान दिवस पर। वहां भी किन्हीं बातों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था। पूरा प्रकरण क्या है हम जानकारी भैया से लेंगे। भैया आपका नाम? मैं अमित प्रजापति हूँ। मैं प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व देख रहा हूँ हिंदू रक्षा दल से। यहाँ लोनी विधानसभा में मेरा घर है। और ये आप कह रहे हो 6 तारीख को देके आए थे। हम लोग लगातार इस पर ज्ञापन दे रहे हैं और ये पता नहीं सरकार नहीं चाह रही है या सरकार के नुमाइंदे नहीं चाह रहे हैं। हर काम पुलिस का नहीं है। जिसका वो काम था नगर पालिका का वो काम करे, वो अतिक्रमण हटवाए वहां से। ये अतिक्रमण के नाम पे 25 से गज से ये मजार से मस्जिद कब बन जाएगी किसको क्या पता है। बताओ क्या गारंटी, कोई गारंटी ले ले कि 25 गज से जब 200 गज हो सकता है तो यहाँ निश्चित रूप से मस्जिद ही बनेगी। और इसके पीछे जो भी मुल्ला मौलवी है उसका मकसद ये है
आप लोग गंभीरता से इस बात को समझे कि मैंने भाई जी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैंने अध्ययन किया कि वहां आसपास जितने भी प्लॉट थे उसके जो फ्रंट पे आ रहे हैं, वो सारा फ्रंट जिसके प्लॉट का खराब हो जाएगा वो सरकारों के पास गया, एप्लीकेशन लगाई, डीएम सर को एप्लीकेशन लगाई, एसडीएम को एप्लीकेशन लगाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को पता लगा कि वहां से वो मकान बेच के चले गए, केवल एक हिंदू का मकान उसके पीछे बचा हुआ है। तो आप ये लोग समझे कि मेन रोड पर ये भी तो साजिश का हिस्सा ही है, और वो केवल एक वो है वहां पर जिसका शोरूम है, वो ही षड्यंत्र रच रहा है, कौन इसे मदरसे को मजार को चला रहा है। और सच्ची बात तो ये है, आज हमें हनुमान चालीसा से वहां रोका गया है। अभी हमारा मंदिर पे हम लोग खड़े हैं, हमें रोक दिया गया। अगर मंदिर पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो किसी को दुख तो नहीं होना चाहिए। जब मजारों पर हिंदू जा रहा है तो मजारों पर देवी देवताओं की फोटो रखी चली जाएंगी, हमारे कलयुग के भगवानों की फोटो रखी भी गई तो दिक्कत क्या है। वहां उसे गड़े मुर्दे पे मत्था टेकने से जरूरी है कि जो कलयुग के भगवानों पे मत्था टेको। तो हिंदू ये बात समझे कि हमें चालीसा से रोका गया है, ये कह के दंगा हो जाएगा, यानी कि कोई ना कोई किसी ना किसी बात से डर रहा है। तो वो जो डर है ना वो हमारे सामने आके दिखाए। ये पीछे का डर या तो हिंदू वहां जाना बंद करे, हम इसलिए ये आपको जागरूकता करिए। और इनके जो धंधा चल रहा है ये मजारों के नाम पर, ये अनपढ़ लोग हैं साले, इनके साथ इनके पास जाना ही नहीं है। ये कोई ज्ञानी नहीं है जो आप लोगों को बचाएंगे। अपने भगवानों को मानो, अपने बाप को बाप कहो, इन मजारों पे जाना बंद करे हिंदू। और जा रहा है तो इन पर कब्जा करना शुरू करे। वहां लगाओ भगवा झंडा, लेके जाना सबको एक एक झंडा, वहां पर पता लग जाएगा आपको कि आपका धर्म स्थल है कि नहीं है। अरे वहीं तो जाओगे जहां आपको सम्मान मिलता हो, आपके भगवान को सम्मान मिलता हो, आपके धर्म को सम्मान मिलता हो। अमित जी, एक सवाल है कि आज जो हनुमान चालीसा का पाठ था वो किस स्थान पर था? आज वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है मजार पे था, बलराम नगर बाजार लोनी पे था। जहां पुलिस के विनम्र निवेदन पर हिंदू रक्षा दल ने एक श्रेष्ठता दिखाते हुए इसको अगले 10 दिन के बट लिए पुलिस भी हमारी अपनी है। देखो सीधी सी बात तो दो बात समझ में आती है, जब हमारे सामने कोई अधिकारी वो खड़ा हो जो हमारे लोनी के चिंता कर रहे हो, ये सब उनका भी चिंता करने का विषय, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और आपकी बात को रखेंगे। हम उन्होंने ज्ञापन भी दे दिया है, 4 ज्ञापन दे चुके हैं। आप देखो ज्ञापन से क्या होता है। हर चीज भी अधिकारियों के हाथ में नहीं होती, पर जनता के हाथ में, हमारे हाथ में सब चीजें। आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हो, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, हम भी अपनी ड्यूटी करेंगे। हम हिंदू रक्षा दल से हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले हनुमान चालीसा वहां पढ़ेंगे, निश्चित रूप से तय है। आने वाले समय में जो पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर उचित कार्रवाई कराएंगे, अगर नहीं होती है 10 नहीं होगी ना, तो सुनो, आपका क्या होगा? पुलिस की ताकत ही नहीं है उसको हटाने की वहां से। पुलिस केवल वहां से जो उसने अवैध अतिक्रमण किया हुआ अभी फिलहाल उसको हटाएगी। जो टंकी लगा ली उसने, वहीं बाथरूम कर रहा, वहीं पैखाना बना लिया, वो सब हटाना पड़ेगा। पूरा रूप से पुलिस का अधिकार नहीं है हटाने का, वो हटाएगा सरकार के अधिकार से, सरकार उसका आदेश करेगी। समझ में आया? ये सरकार भी नहीं चाहती है, ये तो सब वोट का मामला चल रहा है। हिंदू अपनी बात को समझे। अभी रोड का चौड़ीकरण का मामला चल रहा है, अभी हट गया तो हट गया, वरना फिर कभी नहीं हटेगा। ये बात हम समझ रहे। अभी मुद्दा उठ रहा है तो सभी लोग इस पर अपनी आवाज रखें, जितने भी माननीय हैं, जो भी चेयरमैन है, विधायक हैं, सांसद हैं। ये छोटा मुद्दा नहीं है। ये रोडों पे कब्जा करने का अगर ऐसी षड्यंत्र चलता रहा तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो यही कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अमित प्रजापति, जिन्होंने बिल्कुल बेबाक वार्ता की कि आने वाले समय में जो अतिक्रमण हो रहा है, धर्म के नाम पर जो मजारें बनाई जा रही हैं, वह अगर अभी नहीं रुक पाई तो फिर आने वाला समय और भी खतरनाक होगा। हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? मैं सुधीर बघेल, जिला अध्यक्ष हूँ गाजियाबाद से। सुधीर जी, देखा कि आज हिंदू रक्षा दल द्वारा आह्वान किया गया था हनुमान चालीसा का, उन मजारों के खिलाफ जो अतिक्रमण करके बनाई गई और जिसमें मुस्लिमों का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पूजा हिंदू वर्ग वहां पर करता है। बिल्कुल क्या ठीक है। कहेंगे? मेरा कहना आपके चैनल के माध्यम से ये है कि अब से 2 साल पहले भी नगर पालिका में डीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब उपस्थित थे। वहाँ पे हमने जो डावर तालाब बलराम नगर में जो भूमि लगती है, वहाँ पर जाकर देखेंगे कि जितनी भी जमीन थी जो तालाब की थी, वो अवैध कब्जा कर ली गई है मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा। और उसकी आवाज़ हमने हिंदू रक्षा दल ने अब से 2 साल पहले भी उठाई थी। रही बात लिखित में, विधिवत रूप से हमने पहले भी दे चुके हैं और आगे भी अभी फिलहाल कुछ दिन पहले दिया है। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन यही है कि इसे तत्काल प्रभाव से जांच किया जाए और इसे जो डावर तालाब में अतिक्रमण हो रहा है दिन प्रतिदिन, कहीं भी हो गाजियाबाद क्षेत्र में, अगर कहीं भी होता है तो हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएगा और इसे हटाने का कार्य करेगा। धीरज जी, एक सवाल और भी है। जिस तरह से देखा जा रहा है, जब इनका निर्माण होता है कोई विभाग आगे नहीं आता, जब कुछ संगठन, हिंदू रक्षा दल जैसे संगठन आगे आते हैं, प्रशासन को तभी सुध आती है। आखिर जब ये निर्माण होता है तब प्रशासन इन पर अपनी कार्रवाई क्यों नहीं करता? तो प्रशासन, रही बात कि भी बाकी संगठन क्यों नहीं आते हैं,
बाकियों को पार्टीबाजी से करने से फुर्सत मिल जाए, वोट बैंक भरने से मिल जाए फुर्सत, बाकी राजनीति करने से फुर्सत मिल जाए, जब भी तो करेंगे। सिर्फ एक हिंदू रक्षा दल पूरे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर गाजियाबाद में एक हिंदू रक्षा दल, एक संगठन ऐसा है, किसी भी लव जिहाद का मामला हो, किसी बहन बेटी का मामला हो, कहीं भी हो, कहीं किसी प्रकार का जिहाद हो, सिर्फ हिंदू रक्षा दल ही कार्य करता और कोई भी संगठन सामने नहीं आते। क्या बाकी अन्य संगठन नहीं है? बाकी जो हिंदू विश्व परिषद है, बजरंग दल है, बाकी लोग नहीं है? इन्हें जमीन नहीं दिखती हो जहाँ पे वो कौन दफनाया गया है, कौन क्या है, पता तो करें। आज तक किसी ने मुद्दा उठाया? अभी जो कार्य हो गया तो हो गया, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। तो ये कहना है हिंदू रक्षा दल के जिला अध्यक्ष जी का। हमारे साथ कुछ और भी पदाधिकारी जुड़े, उनसे भी जानकारी देंगे। लगातार ये देखा गया कि हिंदू रक्षा दल अपनी बातों को हिंदू हित के लिए उठाता रहा है। एक हमारे साथ साथी और जुड़े हुए। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय जी, देखा गया है कि हिंदू रक्षा दल लगातार हिंदू हितों की बात पिछले काफी दशकों से करता आया है। इस बार भी देखा गया कि जो मजारें बनी हुई है सड़कों पर, हिंदू रक्षा दल की मांग है कि हमें बताया जाए इसके अंदर कौन दबा हुआ है। कोई महापुरुष दबे हुए हैं तो उनकी पहचान दी जाए, अगर वो जमीन वैध है तो उसकी पहचान दी जाए। कोई पहचान सर अभी तक हिंदू रक्षा दल को नहीं मिली। आज इसी को एक आह्वान किया गया था हनुमान चालीसा की, जो पुलिस के निवेदन पर स्थगित कर दिया गया। क्या है ये पूरा प्रकरण? ऐसा, ये ना एक षड्यंत्र के तहत ये काम करते हैं। जब इन्हें कब्रिस्तान दिया गया है दफनाने के लिए, रोडों पे क्या करे? ये अपने जगह कब्रिस्तान में दफना जाए या इसका जो है प्रणाम दे, या हमें बताए कि है क्या चीज, हमें बताना चाहिए। और हिंदू रक्षा दल ये आज पहल नहीं कर रहा, पिछले 15 सालों से यहाँ क्या पूरे देश में जागरूक युवाओं को काम कर रहा है। और हमारी लड़ाई आज बंद नहीं है। ये प्रशासन की तरफ से निवेदन है, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया और बड़ी ताकत से हम इससे बड़ी ताकत से जो है अगली बार जो है वहीं मजार पे जाके चालीसा करेंगे और करेंगे। हिंदू रक्षा दल कहता है वो करता है। इनका तो काम है, धंधा बना रखा है इन्होंने। यहाँ कम इधर से निकलोगे आप तो इंदिरा पूरी जो है वो क्या नाम इसका मार्केट है, सी ऑफिस के सामने, वहाँ इन्होंने बना रखी है, यहाँ बना रखी है। यहाँ अभी कौन सी ये मजार थी बंद हुई, सैकड़ों है। ये धंधा बना रखा है, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और मैं तो सही कह रहे हैं विधायक जी, अमित प्रजापति जी, अगर वहाँ जाते हैं तो जब वहाँ हिंदू लोग जाते हैं तो हमें रोका क्यों जा रहा है? हमें भी चालीसा करनी चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति रखे चालीसा करा, उसका तो पता ही नहीं कौन दब रहा। कम से कम वहाँ हनुमान जी की तस्वीर रखी जाएगी, पता तो चलेगा, पता तो चलेगा। हाँ बिल्कुल यही है। तो हमारे साथ चंदेल जी, आज देखा गया कि हिंदू रक्षा दल जो आज हनुमान चालीसा का आह्वान किया गया था बलराम नगर में, वो पुलिस प्रशासन के कहने पर स्थगित कर दिया गया आने वाले 10 दिनों के लिए। अगर वहाँ पर जिस मजार की बात हो रही है, जिस मजार पर आज हनुमान चालीसा का पाठ था, अगर आने वाले 10 दिनों में वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर यह कार्यक्रम जारी रहेगा। और आने वाले समय में दुगनी ताकत के साथ हिंदू रक्षा दल उस मजार पर हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और वहाँ पर भगवा झंडा लहराने का काम करेगा। ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ पर हिंदू पूजा कर रहा है, हिंदू वहाँ पर जाकर अब आर्थिक सहयोग भी कर रहा है, उन सभी स्थानों पर हिंदू रक्षा दल भगवा लहराने का काम करेगा आने वाले समय में, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब।